बांके बिहारी मंदिर का ये गेट नंबर 3 है और श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो अच्छी खासी हो गई है क्योंकि अभी थोड़ी देर में मंदिर के कपाट खुलेंगे। अगर हम बता दें आपको, गेट नंबर 1 पर विरोध चल रहा है या कहें प्रोटेस्ट चल रहा है। कॉरिडोर और अध्यादेश जो ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट का जो आया है, दोनों के खिलाफ उतरे हुए हैं। दोनों ही हम नहीं चाहते। आपने भी सुना होगा 197 मंदिरों का अधिग्रहण होना है, मतलब पूरे ब्रज का सर्वनाश करने का सोचा हुआ है, तो वो हम नहीं होने देंगे। आप लोग को कहीं ना कहीं लग रहा है तो हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, ये हिंदू विरोधी काम है। मंदिरों पर अधिग्रहण करना, कब्जा करना मंदिरों पे, ये हिंदू विरोधी काम है। बीजेपी तो हिंदू हितैषी पार्टी है, कह रही है हिंदुओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, मगर जब चुना तो आप ही लोगों ने। हमने चुना ना, हमने मोदी जी के चेहरे पे चुना, भाजपा पे चुना, कमल के फूल पे वोट डाला। वही कमल का फूल, वही लोग, वही सरकारें, वही सत्ता आप लोगों पर कब्जा जमा। हमें तो ये था ना कि मोदी जी और योगी जी देश के रक्षक, हिंदुत्व के रक्षक हैं, और अब हमें क्या पता था हिंदुत्ववादी पार्टी और हिंदुत्व विरोधी हो जाएगी, ये तो नहीं पता था ना। सरकार के कई लोग कह रहे हैं कि गोस्वामी समाज के लोग कई वर्षों से बांके बिहारी में जो भी चढ़ता है, पूंजी होती है, वो सब लूटते चले आ रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? कब्जा तो ये शासन प्रशासन कर रहा है उसमें आके, कि हमारे ऊपर हावी हो रहा है, कि मंदिर को छीन रहा है या वृंदावन को बर्बाद करने की सोच है। वर्षों से, सदियों से यमुना शुद्ध होंगी, यमुना शुद्ध होंगी, दशक, कितने ही दशक निकल गए, अरबों रुपया आया और खा गए लोग। यमुना जी अभी तक शुद्ध नहीं। योगी जी को पत्र वगैरह लिखा कुछ? बिल्कुल लिखा भैया, खून से चिट्ठी लिखी योगी जी को, मोदी जी को, कोई जवाब नहीं आया। इतने दिन हो गए। ब्रजवासी जो हैं उनकी ब्रज की गलियों में ही जान बसती है और कुंज गलियों में, और उसी को तोड़ रहे हैं। अच्छा, कोई हिंदू दल का या कोई हिंदुत्ववादी पार्टी का कोई नेता या कोई रक्षक कोई आया आप लोग के समर्थन में? नहीं, अभी तक तो भैया ऐसा कोई नहीं आया। तो ऐसे तो बहुत सारे मोर्चा बने, हिंदू मोर्चा, ये मोर्चा, सनातन दिखावे के लिए हैं, अपने आप को बस यहाँ वहाँ खड़े हो गए, फोटो खिंचा लो, बस इसके लिए मोर्चे। हमारे भाव जुड़े हैं बिहारी जी से, इसलिए हम आज बिहारी जी के साथ है। और ये हेमा मालिनी तो कुछ दिन की है मेरे भाई, ये जल्दी चली जाएगी। 2029 में हेमा मालिनी का कोई मतलब नहीं है। वृंदावन में 2029 में नहीं, वृंदावन मथुरा में कोई वो नहीं, सांसद नहीं बने। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं खिलेगा 2027 में, ये लिख के हम कह रहे हैं। हम ही जनता ने हमें वोट दिया था, अभी हम जनता कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। अब कमल नहीं खिलेगा। अगर कमल का फूल देशवासियों ने ऐलान कर दिया है, अगर इसी तरह से सरकार तानाशाही, कमल का फूल देता है खून, हमें ना मालूम था जो वोट देके हमसे हुई भारी भूल। देखिए, पहले हम कमल के फूल की बहुत सपोर्ट करते थे, हमारे बिहारी जी को भी कमल नयन कहा जाता है। हम तो कट्टर फॉलोअर रहे हैं बीजेपी के, और अगर ऐसी तानाशाही दिखाएगी सरकार, अपनी जनता का ही नहीं सुनेगी, जनता का ही सपोर्ट नहीं करेगी, तो मुश्किल है फिर तो कमल खिलना, बिल्कुल मुश्किल है। अगर उन्होंने कॉरिडोर तोड़ा तो 2027 में कमल खिलाना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, राधे राधे। फिलहाल मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में। जी हाँ, वृंदावन की एक आपने बात सुनी होगी कि भैया कॉरिडोर का मुद्दा यहाँ पर बड़ी तेजी से गरमाया हुआ है, जिस वजह से हम लोग मथुरा आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। यही वृंदावन की वो कुंज गलियाँ हैं जिनको लेकर विवाद हुआ है। एक बार जरा उधर दिखा दीजिए। यही गलियाँ हैं जिनको लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक की बात कह रहे हैं कि हम आत्मदाह कर देंगे, मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। वहीं पर कुछ हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कुंज गलियां हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, हिंदुओं का इतिहास मिटाया जा रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर सरकार वैश्वीकरण करना चाहती है। खैर, आइए चलते हैं बांके बिहारी टेम्पल और यहाँ पर जानेंगे हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बांके बिहारी मंदिर का ये गेट नंबर 3 है और श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो अच्छी खासी हो गई है क्योंकि अभी थोड़ी देर में मंदिर के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद सारे श्रद्धालु एक एक करके दर्शन देंगे। मगर हम बता दें आपको, गेट नंबर 1 पर विरोध चल रहा है या कहें प्रोटेस्ट चल रहा है या कहें आंदोलन टाइप का चल रहा है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कॉरिडोर के विरोध में। खैर, बारिश भी हो रही है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि और भी मीडिया कर्मी मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर एवं अधिग्रहण का गोस्वामी समाज, सभी ब्रजवासी व्यापारी वर्ग एवं स्थानीय निवासी इसका पूर्ण से विरोध खंडन करते हैं। और कहीं ना कहीं देखने को ये चीज़ें मिल रही हैं कि वृंदावनवासी, ब्रजवासी, ये लोग नहीं चाहते हैं
कि बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बने। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे और आप लोग इनके हाथ में पोस्टर्स वगैरह देख सकते हैं, अध्यादेश बहाना वगैरह, इनसे बातचीत करेंगे। आ जाइए। तो आप लोग ये जो कॉरिडोर की लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो कुछ डर वगैरह आप महिलाओं को नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये भैया, लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई ठाकुर जी लड़ रहा है। लड़ाई ये हमारी नहीं है, ये लड़ाई है ठाकुर जी की और सरकार की। हम तो बस उसके सिपाही हैं, जैसे वो हमसे करवा रहा है, जो वो हमसे करने की कह रहा है हम वो कर रहे हैं। तो लड़ाई हम और सरकार की नहीं है, ठाकुर जी और सरकार की लड़ाई है। अच्छा, आप कॉरिडोर का विरोध? और डर तो होगा ही क्यों, जब ठाकुर जी हमारे साथ है तो हमें कैसा डर? फिर तो डरने का कोई मतलब ही नहीं है। वो खड़ा है ना साथ में और वो कह रहा है हमसे लड़ो, करो मेरा काम, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बस। तो डर तो होगा ही नहीं। कॉरिडोर का विरोध आप लोग क्यों उतरे हुए हैं विरोध में? कॉरिडोर और अध्यादेश जो ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट का जो आया है, दोनों के खिलाफ उतरे हुए हैं। दोनों ही हम नहीं चाहते। कॉरिडोर बनाना है, जमुना जी के पल्ली पार बनाइए, और अध्यादेश तो चाहिए ही नहीं भैया, क्योंकि मंदिर अधिग्रहण होगा, पहले बिहारी जी होगा, फिर और सारे मंदिर होंगे। आपने भी सुना होगा 197 मंदिरों का अधिग्रहण होना है, मतलब पूरे ब्रज का सर्वनाश करने का सोचा हुआ है, तो वो हम नहीं होने देंगे। तो मतलब कॉरिडोर तो अच्छाई के लिए बनाया जा रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं? कौन सी अच्छाई? सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में, और नाली वगैरह की, सड़क वगैरह की समस्या है, कुंज गलियाँ काफ़ी सक्रिय हैं। देखिए, कुंज गलियाँ तो सैकड़ों वर्षों से हैं, और वो अस्तित्व है, वृंदावन की पहचान है वृंदावन का। और रही नालियों की और साफ सफाई की बात, तो वो हम लोग तो नहीं करेंगे, वो तो नगर निगम का काम है, प्रशासन करवाए, और भीड़ का प्रबंधन प्रशासन करे, ठीक से व्यवस्थाएं बनाए ठीक से, क्योंकि व्यवस्थाएं बिगाड़ी हुई हैं। बाकी भीड़ का कुछ नहीं, भीड़ तो हमेशा से होती आई है। वृंदावन में भीड़ आज नई नहीं हो रही, सैकड़ों वर्षों से, और अभी 50 वर्षों से तो भीड़ बढ़ चुकी है। हमेशा बड़े बड़े त्योहारों पे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमेशा भीड़ होती है। तो भीड़ जो बढ़ी है, इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। तो भैया, यहाँ व्यवस्थाएं बिगाड़ी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को सही करें, भीड़ का प्रबंधन करें सही से। कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी आप सब भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जहाँ जहाँ कॉरिडोर बना है वहाँ कौन सी व्यवस्था है। आप जाइए, अब काशी विश्वनाथ में कितने कितने घंटे लोग लाइनों में लगे रहते हैं, और फिर वो इतने घंटों में दर्शन करने पहुँचते हैं, वहाँ से भी उन्हें धक्का देके आगे बढ़ा दिया जाता है। तो कोई सुविधाएं नहीं है, आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं है, मतलब जनता के लिए सुविधा नहीं है। ये सब वीआईपी कल्चर लाना, बस वीआईपी कल्चर, वीआईपी के लिए सुविधाएं करनी है, और किसी का कोई हित नहीं है इसमें। मतलब जो भगवान के भक्त हैं, असली भक्त हैं, वो तो संघर्ष करके आ जाते हैं, वीआईपीओं को दिक्कत होती है, या जो पर्यटक हैं, पर्यटकों को दिक्कत होती है, जिन्हें सेल्फी लेनी है, फोटो खिंचवाने हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी सड़कें या अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट चाहिए, उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन जो सही में भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो इसी में आनंद आता है उन्हें। वो कहते हैं कुंज गलियों में आते हैं तो हमें जान सी आ जाती है, भीड़ में अगर धक्के पड़ते हैं तो हमने धक्के कभी खाने ही नहीं है जिंदगी में। तो ये तो सभी श्रद्धालुओं के मुंह से कहे हुए शब्द हैं, ये हमारे नहीं हैं, सबको आनंद आता है इसी में। सरकार के कई लोग कह रहे हैं कि गोस्वामी समाज के लोग कई वर्षों से बांके बिहारी में जो भी चढ़ता है, पूंजी होती है, वो सब लूटते चले आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? लूटते? ये कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन सी लूट? आप सुनिए, जो कोई दर्शनार्थी श्रद्धालु जिसकी मनोकामना पूरी हुई, उसने कुछ चढ़ावा चढ़ाया, अभी उसने मनौती मांगी कि भाई मेरी अब मनोकामना पूरी हो जाए, तो मैं एक साड़ी चढ़ाऊंगा, पोशाक चढ़ाऊंगा, श्रृंगार चढ़ाऊंगा, तो वो चढ़ाएगा, 56 भोग लगाऊंगा, तो वो लगाएगा। तो वो हमने कहाँ लूटा उसको? उसकी मनोकामना पूरी हुई, ठाकुर जी ने उसकी मनोकामना पूरी की, फिर उसने चढ़ाया। तो हम लूटने तो गए नहीं, हम उसको बोलने तो गए नहीं भाई तू आ, या वो आया हो, हमने उसको खींच लिया हो, कपड़े उतार लिए हो, उससे छीन लिया हो सामान, ऐसा तो हमने किया नहीं। ये लूट जैसा शब्द कहाँ से आया? और जो मंदिर की जो नौछावर है, जो गोलकों में जाती है, वो पैसा सारा प्रशासन, रिसीवर है, रिसीवर के हाथ में जाता है, वो हमारे पास नहीं है। मंदिर में वो पैसा, वो गोसाइयों के पास नहीं आता। कह रहे कि गोस्वामी समाज के लोगों ने एकदम बांके बिहारी मंदिर पे कब्जा जमा रखा है, ये लोग का सब कुछ चल रहा है, मतलब ये लोग वही कर रहे हैं एक तरीके से। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? कब्जा तो भैया, कब्जे की क्या बात है? वो हमारा ही है ना मंदिर, ठाकुर जी हमारा, मंदिर हमारा, तो इसमें कब्जे की बात कहाँ से आई? कब्जा तो हमने कोई खरीद फरोख्त तो की नहीं किसी चीज़ की, जो कब्जा कर लिया वो हमारा ही है, तो उसमें हमें कब्जा करने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी हमारे हैं, मंदिर हमारा है, हमारा सब कुछ है। कब्जा तो ये शासन प्रशासन कर रहा है उसमें आके, कि हमारे ऊपर हावी हो रहा है, कि मंदिर को छीन रहा है या वृंदावन को बर्बाद करने की सोच रहे हैं।
तो कब्जा वो कर रहे, कब्जा हम नहीं कर रहे। ठाकुर जी की सेवा बाल भाव में है, बाल रूप में हम उसको अपना बालक जैसे सेवा करते हैं। तो वो प्रशासन आ रहा है कब्जा करने, हमने कब्जा नहीं किया है। तो बीजेपी तो हिंदू हितैषी पार्टी है, कह रही है हिंदुओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, मगर जब हिंदू ही विरोध कर रहे हैं तो उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब भैया क्या कहें, अब ये काम तो आप भी देख रहे हैं, मंदिरों का अधिग्रहण तो हिंदू विरोधी ही है। अब आज मतलब हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन कल को अगर सरकार बदलती है और कोई विधर्मी आता है, फिर मंदिरों का क्या होगा बताइए। तो सीधे सीधे मंदिरों पे कब्जा हो जाएगा विधर्मियों का। तो सरकार को ये चीज़ भी तो ध्यान में रखनी चाहिए। एक ही सरकार हमेशा रहेगी, हम ऐसा तो नहीं सोच सकते। सरकारें बदलती रहती हैं और कोई और पार्टी आती है, कोई विधर्मी आता है, वो मंदिर में आएगा, मंदिर में जो भी ट्रस्ट बनाया उसमें वो सदस्य बनेगा, तो वो अपनी चीजें चलाएगा ना। अभी भी तो सरकार बनाने का काम कर रही है ना। क्या जो उन्होंने नई एक टीम जैसी बनाई है, मतलब गठन किया है, उसमें 2 ही गोस्वामी रखे हैं। वही 2 गोस्वामी है, बाकी लोग बाहर के हैं। तो बाहर के लोग क्या जाने मंदिर की परंपरा है, उन्हें क्या पता, वो कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग को कहीं ना कहीं लग रहा है तो हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं लोग। हाँ, बिल्कुल ये हिंदू विरोधी काम है। मंदिरों पर अधिग्रहण करना, कब्जा करना मंदिरों पे, ये हिंदू विरोधी काम है और ये सरकार को नहीं करना चाहिए। क्योंकि सरकार हमारी सरकार है, वो हिंदुत्ववादी सरकार है, जैसा हम सभी जानते हैं। तो हिंदुत्ववादी सरकार को हिंदू विरोधी कार्य नहीं करना चाहिए। बनारस में भी हुआ, कुछ अयोध्या में भी हुआ, अब मथुरा यहाँ वृंदावन में भी होगा, तो बचा पाएंगे आप लोग? बिल्कुल बचाएंगे, ठाकुर जी खड़ा है बचाने को। ठाकुर जी है, लड़ाई मैंने क्या कहा पहले ही आपसे, लड़ाई ठाकुर जी की है और सरकार की है, हमारी नहीं है। और जब बचाने को वो खड़ा है तो कौन जीत सकता है, उससे तो कोई नहीं जीत सकता। और रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या में भैया रामलला टेंट में बैठे हुए थे, वहाँ जरूरत थी, आवश्यकता थी कि उनका महल बने, भवन बने, मंदिर बने। लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी का अपना मंदिर है। आप व्यवस्था करिए, थोड़ा थोड़ा रोड चौड़ीकरण कर लीजिए, सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए, यमुना जी शुद्धिकरण। बताइए वर्षों से, सदियों से कि यमुना शुद्ध होंगी, यमुना शुद्ध होंगी, कितने ही दशक निकल गए, अरबों रुपया आया और खा गए लोग, यमुना जी अभी तक शुद्ध नहीं हुई। सांसद महोदय आपकी कुछ नहीं कह रहे हैं? सांसद महोदया ने तो ठान ही रखी है कि ब्रज का विनाश करना है। अब क्या कह सकते हैं। तो बीजेपी से है, हिंदू हिंदू पक्ष की पार्टी है, वो तो हिंदुत्ववादी पार्टी। हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो बीजेपी से हैं, लेकिन अब बीजेपी पर वो थोपी गई सांसद हैं। वो सांसद यहाँ से यहाँ तो आप ही लोगों ने हमने चुना ना, हमने मोदी जी के चेहरे पे चुना, भाजपा पे चुना, कमल के फूल पे वोट डाला, हमने हेमा जी को वोट नहीं डाला। वो कहीं और से आई हुई और हम पे थोपी गई हैं। लेकिन अब वही कमल का फूल, वही लोग, वही सरकारें, वही सत्ता आप लोगों पर कब्जा जमा। हमें तो ये था ना कि मोदी जी और योगी जी देश के रक्षक, हिंदुत्व के रक्षक हैं, और अब हमें क्या पता था हिंदुत्ववादी पार्टी और हिंदुत्व विरोधी हो जाएगी, ये तो नहीं पता था ना। हिंदुओं पर ही जैसी भी चलाने का सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लगभग कितने परिवार हैं जो उजड़ने वाले हैं कॉरिडोर को? सैकड़ों परिवार हैं भैया, सैकड़ों परिवार हैं। आपका घर? नहीं, हमारा भी घर यही है। अच्छा, आपका घर, दुकान, मकान, सब अस्तित्व ही यही है। जब बिहारी जी मुआवजा वगैरह कुछ मुआवजा? नहीं, मुआवजा चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए क्यों, वृंदावन ही चाहिए हमें, और जो जैसा वृंदावन है वही चाहिए, कोई मुआवजा नहीं चाहिए। मुआवजा, दुनिया में कोई मुआवजा ऐसा है ही नहीं जो कि हमें हमारा वृंदावन दे दे, हमें हमारा ठाकुर जी दे दे, तो हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। योगी जी को पत्र वगैरह लिखा कुछ? बिल्कुल लिखा भैया, खून से चिट्ठी लिखी योगी जी को, मोदी जी को, कोई जवाब नहीं आया। इतने दिन हो गए, कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। और चलिए हेमा जी से तो हम नहीं कहते, माननीय सांसद महोदया वो तो बाहर से आई हुई हैं, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि विधायक महोदय हैं, हमारे खुद के चुने हुए, ब्रजवासी हैं, ब्रज से हैं, क्या उन्हें नहीं दिख रही हमारी पीड़ा? ये इतनी बहनें रोज आकर यहाँ बैठती हैं, 55वां दिन है आज, 55 दिन हो चुके हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा। क्या वो हमारे भाई, वो लोग नहीं समझ सकते? वो तो ब्रजवासी हैं, उन्हें तो ब्रज की पीड़ा समझनी चाहिए। और जब 197 मंदिरों की बात आई है तो पूरे ब्रज का विनाश होना है, तो वो इसलिए इस दिन के लिए हमने उन्हें विधायक बनाया था कि वो ना देखें। आपकी तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगी, अपने विधायक भाइयों से, कि भाई साहब आप सभी से निवेदन है कि आप आगे बढ़ें। और आजकल मैंने सुना है सत्र भी चल रहा है विधानसभा में, तो हमारी बात उठाएं, ब्रज की बात रखें, कहें कि ये ब्रज का विनाश नहीं होना चाहिए, ये किसी के हित में नहीं है, ना ब्रजवासियों के, ना सरकार के, ना विश्व के हित में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, विनाश करेंगे, पूरे विश्व में विनाश हो जाएगा।
ये वृंदावन है, ये धरती नहीं है, धरती का हिस्सा नहीं है, ये ऊपर से आया गोलोक धाम की भूमि है। और वैसे भी गाना आपने सुना होगा भजन, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो श्याम हृदय मन भाए। तो जो श्यामा जू के हृदय से प्रकटाया, आप उसको कैसे विनाश कर सकते हैं? और विनाश करेंगे तो फिर बचेगा क्या? तो उसी विनाश को बचाने के लिए, क्योंकि ये श्यामा जू का है, इसलिए हमारा श्याम खड़ा है, बांके बिहारी खड़ा है उसको बचाने के लिए। तो अब समझ आया ना, लड़ाई उसकी है, सरकार से, हमारी नहीं है। तो बीजेपी की जो सांसद हैं आपकी हेमा मालिनी जी, वो तो काफी सांस्कृतिक पर काफी कल्चरल प्रोग्राम करती हैं, नृत्य करती हैं। प्रोग्राम करना अलग बात है ना, नृत्य करना अलग बात है। और मंदिर वगैरह में नाचते हैं, उनके वीडियो अरे नाच तो कोई भी लेता है ना, उन्हें नाचना आता है, उनकी हॉबी है या जो भी कहें। लेकिन भाव जो ठाकुर जी के प्रति होता है, जो ठाकुर जी के भाव में नाचता है ना, वो पागल होके नाचता है, उसको कुछ नहीं दिखता, वो तो पागल होके नाचता है, वो नाच नहीं है उनका। और जो भाव में होता है वो कहीं ना कहीं झूठी भक्ति दिखा रही हैं, झूठी भक्ति दिखा रही हैं, क्योंकि आप लोग के समर्थन। कभी वो लोकल किसी व्यक्ति के साथ आके बैठी, किसी के सुख दुख में आके खड़ी हुई, किसी के सुख दुख में आके खड़ी हुई, वो कभी नहीं हुई, उन्हें मतलब ही नहीं है। वैसे भी आपने देखा होगा, अगर आप मीडिया से हैं तो वो अगर कहीं से ही हैं, नहीं कहीं किसी भी प्रोग्राम में जाती है ना, तो आसपास अगर लोग आ जाते हैं ना, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, गाड़ी से ही उतार देती हैं। बड़े से बड़े व्यक्तियों को गाड़ी से उतारा है, मुझे तो पता है। और आसपास महिलाएं ऐसे कर देंगी, बिल्कुल बदबू आ रही है उन्हें, तो हम लोगों से बदबू आती है, उन्हें ब्रिज की गलियों से बदबू आती है। अब उनका तो भैया आप ज्यादा ना पूछें तो ही। ब्रजवासी जो हैं उनकी ब्रिज की गलियों में ही जान बसती है, और कुंज गलियों में, और उसी को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो हम तोड़ने का देंगे, हम तोड़ने नहीं आप लोग काफी व्यथित होंगे इस चीज को कि जिन कुंज गलियों में बताया जाता है कि भगवान, टूटने ही नहीं देंगे भैया, टूटने ही नहीं दे रहे हैं। कानूनी कार्रवाई या लड़ाई कुछ लड़ रहे हैं आप? नहीं, कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। क्या लगता है? हम यहाँ कर रहे हैं, ठाकुर जी ने हमें यहाँ बिठा दिया है। उसने कहा एक लड़ाई वो कोर्ट में लड़ी जा रही है, दूसरी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और आप सब यहाँ आके बैठो मेरे सिपाही बनकर। तो हम उसके सिपाही हैं और हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा। और कुछ लोग कहते हैं अरे 50-60 आ गई औरतें निकल आई, तो मैं उनसे और कहना चाहूंगी, ये एक एक औरत 1-1 लाख के बराबर है, ये 1-1 मातृ शक्ति ना 1-1 लाख के बराबर है। इसको कम ना समझे, यो ना समझे कि 40-50 निकल आई, ये 40-50 ही विध्वंस उड़ा सकती है अपनी पे आ जाए तो। अच्छा, कोई हिंदू दल का या कोई हिंदुत्ववादी पार्टी का कोई नेता या कोई रक्षक कोई आया आप लोग के समर्थन में? नहीं, अभी तक तो भैया ऐसा कोई नहीं आया। वैसे तो बहुत सारे मोर्चा बने, हिंदू मोर्चा, ये मोर्चा, सनातन दिखावे के लिए हैं, अपने आप को बस यहाँ वहाँ खड़े हो गए, फोटो खिंचा लो, बस इसके लिए मोर्चे। कोई किसी के लिए नहीं है, कोई किसी के सुख दुख में जाने के लिए नहीं है, कोई ब्रज के हित में, जनता के हित में, समाज के हित में काम कोई नहीं कर रहा। नहीं तो अगर हित होता, अगर वाकई में वो ब्रजवासी होते तो वो यहाँ आके खड़े होते, हमारे साथ होते, ब्रिज की लड़ाई में वो खड़े होते। लेकिन नहीं है कोई सुख दुख में आप लोग के साथ है क्या कोई? हाँ है ना, हमारा ठाकुर जी, और हमें वही चाहिए, उसी की लड़ाई है, लड़ाई तो उसी की, और वही खड़ा है, तो और हमें कोई चाहिए ही नहीं। सुनिए भैया, आपने महाभारत तो देखी होगी ना, उसमें अरबों खरबों सेना थी दुर्योधन की तरफ, पांडवों की तरफ ठाकुर जी थे, तो जीत किसकी हुई? पांडवों की। तो जीत किसकी होनी है? हमारी। बस देखिए, आपने एक बात पूछी बहुत अच्छी कि वो जा करके नृत्य करते हैं, नृत्य हमें भी करते हैं। उनसे पूछो, सने बिहारी जी हम नृत्य करते थे, ठाकुर जी हमारे लिए आंख गिरा देते थे। नृत्य करते करते भाव ये होता है, ये नहीं होता आप जा करके वहाँ पे आप एक नाटक या प्रसिद्ध होने के लिए वो करते हैं। भाव में जो नृत्य रील्स बाजी, हाँ जी, वो रील्स बाजी है। जो रील में नृत्य करता है वो रील नहीं बनाया, हमने रील नहीं बनाई, हम वहाँ पे नृत्य करते। ठाकुर जी ने कुंडल गिराया, कभी कुछ गिराया, वो तो सिर्फ रील बनाने के लिए, अपना प्रसिद्ध, अपने आप को फेमस करने के लिए लगे। वो यहाँ के बैठ थोड़ी दुख समझ रही है हमारा, हम भी तो बाहर से ही है ना, हम कौन सा ब्रिज से हैं, लेकिन है तो ना ब्रिज के हित में बैठे हैं ना, हमारे भाव जुड़े हैं बिहारी जी से, इसलिए हम आज बिहारी जी के साथ है। और ये हेमा मालिनी कुछ दिन की है मेरे भाई, ये जल्दी चली जाएगी। ब्रिज ये बोल रही, पहले आप बोलो। ब्रिज गोपियाँ यहाँ रो रही हैं और हमारी सांसद महोदया वहाँ नृत्य कर रही हैं, तो आप ये बताइए, एक सांसद को ये शोभा देता है कि आपकी जनता दुखी है, जिसने वोट दिया है, जिसने आपको वहाँ पहुँचाया, और वो आज दुखी है, परेशान है, और आप उसके दुख में उसका दुख नहीं सुन रहे। और क्या खुशी है, वो खुशी हो रही है वहाँ पे, है ना राधा रमन जी। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि सांसद महोदया जी नृत्य कर रही हैं, तो आज एक बात कहूँगी कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में जितने भी लोग मेरे माननीय बैठे हुए हैं महोदया, सबसे पहले सांसद जी को बोलूँगी कि सांसद जी आप पोस्ट पे बैठे हो, तो पहले तो कर्तव्य बनता है, प्रथम कर्तव्य जो होता है, अगर आपने किसी पोस्ट को संभाला है
तो सबसे प्रथम कर्तव्य आपका है, आप सरकार में बैठे हो जाके, आप राजा हो हम प्रजा हैं, तो आपको सबसे पहले प्रजा का सुनना चाहिए। उसके बाद आप अपने इंजॉयमेंट के लिए नृत्य करिए, चाहे ठाकुर जी के मंदिरों में दर्शन करिए, चाहे भाव व्यक्त करिए, कुछ भी करिए। सबसे प्रथम का कर्तव्य दायित्व है उनका प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की सुनना, लेकिन नहीं, वो नहीं किया गया। मैं अपने एमएलए साहब से ये विनती करूंगी कि एमएलए साहब तो ब्रज से बिलोंग करते हैं, तो एमएलए साहब जी आप यहाँ से मंदिर से कुछ दूरी पे आप राधा रमन जी में आके भजन गायन कर रहे हैं। क्या भजन गायन करना आपका प्रथम कर्तव्य था? नहीं, आपका सबसे प्रथम जो कर्तव्य था वो यह था कि मंदिर पे आप आए, ब्रजवासियों की पुकार सुने, ब्रजवासियों का दुख सुने कि हम लोगों को यहाँ किस लिए इस तरह से बैठना पड़ा है। ये सबसे प्रथम दायित्व सरकार का बनता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज प्रजा पुकार रही है, हाहाकार कर रही है, लेकिन राजा बैठे हैं कुर्सियों पे, केवल एक गा रहे हैं, एक बजा रहे हैं। तो कह रहे हिंदूवादी राजा हैं, हिंदूवादी राजा हैं, हिंदुत्ववादी। हिंदूवादी राजा होते ना, आज हमारे हिंदूवादी राजा हमारे एक हैं, केवल बिहारी जी। अगर ये सब हिंदूवादी राजा होते तो पहले यहाँ हिंदुओं के साथ जो पीड़ाएं हमारी हैं उनको सुनते, हमारा दुख दर्द हमारे संग आके बैठते, ना कि वहाँ जाके नृत्य करते, भजन गायन करते, ढोलक बजाते और वहाँ जाके अपना फंक्शन अटेंड करते। ये नालियाँ और ये जो सड़क सब गंदा है, तो ये तो आई थिंक नगर निगम और इन लोग का काम है। ऐसा है भैया, 100 की एक बात मैंने तोड़ दी कि उनको किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, वो सरकार में केवल बैठ गए हैं, उसके बाद उन्हें आना है और राधा रमन जी में नृत्य करना है और भजन गान करना है। उनको प्रजा का कोई मतलब नहीं, तो ये सारी चीजें तो प्रजा की है ना, ये तो सब हमारी है। उनको तो उन्होंने ऐसा कर दिया, कोई मतलब ही नहीं है। फिर चाहे वो मंदिर का कष्ट हो या सड़कों का कष्ट हो या नाले का कष्ट हो या पानी का कष्ट हो। आपका कहने का मतलब है नृत्य करती है, नाचती है, काम जो करना है वो नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल खरे शब्दों में कहूंगी कि यही हो रहा है और बिल्कुल खुलेआम हो रहा है। वीडियो भी आप देखते हो, आपने ये सवाल उठाया है, रील्स वाला देखा। बिल्कुल आपने ये सवाल उठाया है, तो सांसद जी के ये दायित्व नहीं बनते हैं। आ जाए, हम लोग तो एक बार गाना अभी गए थे, गाना उनके पास, तो वो आई एक बार भी, हेमा मालिनी हमारे पास वो आई नहीं। और जब हम सब लोग खून का लेटर लेके पास गए, उनके अपनी पुकार सुनाई, मगर उन्होंने अपनी एक भी बात हमारे पास आके बात नहीं करी। ये बताया, उन्होंने आके एक बार भी कहा सांसद ऐसी होती है? तो फिर ये बताओ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा 2029 में हेमा मालिनी का कोई मतलब नहीं है। वृंदावन में 2029 में नहीं, वृंदावन मथुरा में कोई वो नहीं, सांसद नहीं बने। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं खिलेगा 2027 में, ये लिख के हम कह रहे हैं। हम ही जनता ने हमें वोट दिया था, अभी हम जनता कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। अब कमल नहीं खिलेगा। अगर कमल का फूल देशवासियों ने ऐलान कर दिया है, अगर इसी तरह से सरकार तानाशाही करेगी। कमल का फूल देता है खून, हमें ना मालूम था जो वोट देके हमसे हुई भारी भूल। देखिए, पहले हम कमल के फूल की बहुत सपोर्ट करते थे, हमारे बिहारी जी को भी कमल नयन कहा जाता है। हम तो कट्टर फॉलोअर रहे हैं बीजेपी के, और अभी भी मानो तो दिल से अभी तक मानने को हम तैयार नहीं कि योगी जी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अभी भी ऐसा लगता है अंदर ही अंदर कुछ अधिकारियों का किया हो रहा है, योगी जी तक ये बात शायद ना पहुंच रही हो, क्योंकि हमारा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि योगी जी हमारे साथ फैसला तो सरकार का ही, उनको तो पूरा पता होगा। साइन तो भैया मिसगाइड भी किया जा सकता है, मिसगाइड योगी जी तक हो सकता है। योगी जी टीवी देखते हैं भाई, टीवी देखते हैं, मीडिया वाले आधी बातें पहुंचाते हैं, आधी बातें नहीं पहुंचाते। मीडिया वाले भी अपनी बात है, मीडिया वाले आधी बातें पहुंचाते हैं, आधी बातें नहीं पहुंचाते हैं मीडिया वाले। वो बात जाएगी ना जो ये अधिकारी बताएंगे, जो अधिकारियों को तो फिर माल खाना है बीच में। आज अगर 100 रुपए आएंगे तो बीच में से 60 तो खुद खाएंगे। आपके माध्यम से हम तो योगी जी से कहना चाहते हैं, योगी जी कृपा करके समय निकालें। बिहारी जी आपके आराध्य हैं, उनके दर्शन करने आए, और हम भी आपकी प्रदेश के वासी हैं, हमारी भी व्यथा सुन लें। वरना 2027 में अभी आप लोग क्या बोल रहे थे? हमें अगर ऐसी तानाशाही दिखाएगी सरकार, अपनी जनता का ही नहीं सुनेगी, जनता का ही सपोर्ट नहीं करेगी, तो मुश्किल है फिर तो कमल खिलना। मुश्किल है 2027। बिल्कुल मुश्किल है। कोई अपना देता है ना तो वो दर्द फिर भूला नहीं जाता। बता दें आपको, ब्रजवासियों ने, वृंदावासियों ने ऐलान कर दिया है कि भैया अगर कमल, मतलब अगर उन्होंने कॉरिडोर तोड़ा तो 2027 में कमल खिलाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, हम बता दें आपको, एक कहावत, बड़ी प्यारी कहावत है, या कहें शेरो शायरी कही जाती है
कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बाकी आप लोग देखते रहिए डैनी सिंह यादव को ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर खबर दिखाते रहेंगे, क्योंकि भैया हम तो बिके वाले नहीं हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।